हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 5280 एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। यानी यहाँ कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है। कैसा फील्ड है हमारे पास? हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है कुछ इस तरह सा, यानी एक हमारे पास वर्ताकार खेत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या है कि इस सर्कुलर फील्ड की जो बाउंड्री है, बाउंड्री कौन है? ये यहाँ पर आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है ये क्या है? सर्कुलर फील्ड की बाउंड्री है। इसको हमें क्या लगाना है? यहाँ पर बाड़ लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना है हमें? यानी बाउंड्री करनी है। बाउंड्री करने का मतलब बाड़ लगाना। आपने देखा होगा गांव के अंदर, खेतों के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे जिस टाइप का हमारा खेत होता है उसके चारों ओर हम क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं। तो बाउंड्री लगाने का जो हमें यहाँ पर खर्चा दे रखा है वो यहाँ पर कितना दे रखा है? टोटल 5280 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5280 रुपए। वो भी किस रेट पर? 24 पर मीटर रेट पर। यानी अगर हम एक एक मीटर की दूरी पर 24 रुपए का हिसाब लगाए तो इस तरह से एक एक मीटर की दूरी पर हम ऐसे कवर करेंगे तो पूरी बाउंड्री को कवर करने पर जो टोटल खर्चा हो जाएगा 24 रुपए पर मीटर स्क्वायर से, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5280 रुपए, यानी 5280 रुपीज। क्लियर यहाँ पे? तो आप देखें यहाँ पर जैसे हमने पर मीटर यहाँ पर बाउंड्री लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर हम पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने पहले बताया था जब ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया जाए किसी भी बाउंड्री का या सर्कल का तो वो क्या हो जाती है? सरकमफेरेंस। क्या हो जाती है स्टूडेंट? सरकमफेरेंस। तो सीधी सी बात है कि यदि हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट को जो रेट दे रखी है उससे डिवाइड कर दिया जाए, टोटल कॉस्ट को यदि जो हमें पर मीटर रेट दे रखी है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल जाएगी स्टूडेंट? सरकमफेरेंस निकल जाएगी। यानी सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। वो क्या होगा? सरकमफेरेंस के इक्वल। फिर आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। और क्या कहा स्टूडेंट कि अब यहाँ पर बाउंड्री लगाने का काम तो कंप्लीट हो चुका है जिससे हमारी क्या निकल जाएगी? सरकमफेरेंस है ना। अब क्या कहा है कि इस खेत को जोतना है। प्लगिंग का मतलब क्या करना है? जुताई करनी है खेत में। तो खेत को जुताई करने का जो हमारा खर्चा देगा वो कितना देगा? 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि हमें यहाँ पर जुताई करनी है, यानी हमें काम करना है इस फील्ड के अंदर काम करना है। क्या करना है? फील्ड के अंदर। और जब तक हमें यह नहीं पता कि इस फील्ड का एरिया कितना है तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका टोटल खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका यहाँ पर एरिया भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें? एरिया। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, यानी खेत को जोतने का खर्चा बताइए। तो हम बता सकते थे यदि हमारे पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी इस सर्कुलर फील्ड का क्या होता है? हमारे पास एरिया होता तो हम क्या करते हैं? उस एरिया को 0.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी ये जो पैसा दे रखा है 0.50, इससे मल्टीप्लाई करवा देते तो हमारे पास टोटल इस खेत को जोतने का खर्चा आ जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ नहीं है रेडियस। क्या नहीं है हमारे पास? रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5280 को डिवाइड करवा देंगे 24 से, यानी टोटल कॉस्ट को हम रेट से डिवाइड करवा देंगे। किस तरह से? देखिए इसका सॉल्यूशन। तो अभी मैंने बताया कि जो सरकमफेरेंस होगी किसकी? सर्कल की, जो यहाँ पर किसी भी सर्कुलर फील्ड की जो बाउंड्री है उस पर जो टोटल कॉस्ट है, क्या है? टोटल कॉस्ट है, उसको यदि जितनी रेट से आप बाउंड्री लगाने का खर्चा ले रहे हो उससे डिवाइड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल मिलेगा हमें? सरकमफेरेंस के। तो हमें पता है कि सरकमफेरेंस क्या होती है स्टूडेंट? 2 पाई आर। टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है हमारे को? 5280 यही दे रखा है। और रेट किसके हिसाब से ले रहे हैं? यानी टोटल कॉस्ट को हम पर 24 मीटर के हिसाब से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर सरकमफेरेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखिए 2 × 22/7 × r। ये 24 जो है 12 से 2 10 कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पर। देखिए कितनी बार? 12 × 12 24 एंड 4 बार चला जाएगा तो कितना कैरी बचेगा? तो 48 रह गया। तो 48 और 12 से कितनी बार चला जाएगा? 4 टाइम। लास्ट में क्या रह गया आपके स्टूडेंट? 0। तो इसको 2 से आप कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 220, यानी हमारे पास आएगा
220। अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। याद रखना है स्टूडेंट हमेशा कि एरिया अगर दे रखा है तो उससे रेडियस निकाली जाती है, अगर सर्कमफेरेंस भी दे रखा है तो उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सर्कमफेरेंस कितनी आ गई 220, ठीक है। तो 220 आ गई, तो रेडियस निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 7 तो यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा 220 के, और 2 and 22 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कितने टाइम चला गया, इससे 10 टाइम है ना। 22 से कितने टाइम चला गया 10 टाइम, और ये 10 जो है 2 से 5 टाइम चला जाएगा। तो हमारे पास 5 × 7 कितना आएगा स्टूडेंट 35, और पर मीटर के हिसाब से था तो इसकी यूनिट कितनी लग जाएगी यहाँ पर मीटर। अब देखिए स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास रेडियस आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एरिया निकाला जा सकता है। एरिया क्यों निकालना है, ताकि हम ये जो खेत की प्लगिंग है, प्लगिंग करने का जो खर्चा है उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें यहाँ पर प्लगिंग का खर्चा मिल जाएगा, यानी खेत को जुताई करने का खर्चा आ जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ दी सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, देखो स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास देखिए 35, तो यहाँ पर स्क्वायर इसलिए इसको 2 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 7 से 35 5 टाइम, ठीक है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 110। 22 का आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 110, और 110 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3850 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाला है तो यूनिट में क्या लगेगा मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लग जाएगा मीटर में देखिए तो, और सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है, तो हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट किसकी, ऑफ प्लगिंग, है ना। और ये एरिया किसका निकाला हमने, एरिया हमने यहाँ पर निकाला है एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड था वो कैसा था, सर्कुलर फील्ड था, तो उसका एरिया हमारे पास इतना आ गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी देर की हमारे पास 0.50, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, टोटल एरिया से। तो टोटल एरिया कितना है 3850। तो स्टूडेंट देखिए पॉइंट है यहाँ पर, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 00 नीचे आ जाएगा 3850। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो बचा कितना 5 × 385। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 1925, यानी 1925 रुपए। यानी पूरे खेत की जुताई का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा हमारे पास स्टूडेंट 1925, है ना, यानी ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, तब तक आप क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द सर्कमफेरेंस of circle is equal to the perimeter of square। ठीक है, ये कंडीशन दे दी गई हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर। इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि हमें एरिया कितना दरकार है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर दे रखी है क्या हमें क्वेश्चन में यहाँ पर, नहीं हमें आर नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, एक तो कंडीशन दे रखी है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी सर्कल स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल दे रखा है, और साथ ही साथ हमें एरिया दे रखा है किसका 484 का। तो स्टूडेंट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपको सर्कल का एरिया दे रखा है तो आप यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं। अगर आपको सर्कल की सर्कमफेरेंस दे रखी है क्वेश्चन में तो भी आप उससे रेडियस निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के इक्वल रखें।
ठीक है। और यदि आपको स्क्वायर का एरिया दे रखा है तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर की साइड निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। क्या दे रखा है हमारे को, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें पता है कितना दे रखा है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, साइड का होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो साइड इंटू साइड, या हिंदी में भुजा इंटू भुजा। ये कितना दे रखा है हमारे को, 484। अब जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पर किसके ऊपर, 484 के ऊपर। और हमें पता है कि किसका स्क्वायर रूट होता है, 22 का। हमारे पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो साइड कितने में आएगी, 22 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड आ चुकी है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, तो मैं शॉर्ट में इसको सर्कम लिख देता हूँ यहाँ पर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यही कहा गया हमें कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि किसके इक्वल दे रखी है हमारे को, वर्ग के परिमाप के बराबर। क्लियर स्टूडेंट। अब आपको पता है सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr, और स्क्वायर यहाँ पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड या 4 इंटू भुजा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो 22/7 पाई की वैल्यू r। अब देखिए 4। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड आ चुकी है कितनी, 22, वो हमने यहाँ पर रख दी। हमें क्या निकालनी है, r निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू 22, 7 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 आ जाएंगे यहाँ पर डिवाइड में। क्लियर। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गई है तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास, 14, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 14। ये इससे चला गया कितनी बार, 2 टाइम, है ना। तो 22 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 44, और 44 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो हमारे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना था, तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, रेडियस निकाली। और रेडियस कैसे निकली, जब हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ द स्क्वायर जो दे रखा था उससे हमने पहले साइड निकाली, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस दे रखी थी उससे हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो हमें पास रेडियस आ गई। और रेडियस निकालने के बाद हमने यहाँ पर सर्कल का एरिया निकाल लिया। गॉट इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हैं, या आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पर, द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड, ग्रास लैंड, यानी ये घास का एरिया तरीका, रेडियस तरीके हमारे को 35 मीटर। There is a footpath of width 7 meter around it. Find the area of the footpath. क्लियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे को कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35, यानी हमारे को यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। एक सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है, यानी एक घास का मैदान दिया हुआ है हमें यहाँ पर, जिसकी रेडियस कितनी है, 35। रेडियस कितनी है इसकी, 35 मीटर। क्लियर स्टूडेंट।
अब यहाँ पर क्या कहा है कि देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इट, यानी इस घास के मैदान के चारों ओर हमारे को 7 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, 7 मीटर चौड़ाई का हमारे को यहाँ पे एक फुटपाथ दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम समझ बना लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बोला कि ये जो फुटपाथ है ये कितने मीटर चौड़ा है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। कितना है, 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर किस तरह का सर्कल बन रहा है। अगर मैं इस सेंटर को इससे मिला दूं कि यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास कितना है 35, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा मेरे पास, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस कितनी होने वाली है 35, इधर भी 35। तो अगर मेरे पास विड्थ यहाँ पर 7 मीटर है तो ये चारों ओर विड्थ हमारे को कितनी देर की है, 7 मीटर की देर की है। और अंदर वाले सर्कल के अंदर जो रेडियस कहीं पर भी ले तो कितनी देर की होगी, हमारे पास 35 ही देर की होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 35 प्लस 7 मीटर कर देंगे, तो बाहर वाले सर्कल की भी हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर जानते हैं किस तरह का सर्कल है, ये यहाँ पर है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी सेकेंडरी वृत्त दीर्घ है कि जिसका सेंटर एक ही होता है, ठीक है, और रेडियस अलग अलग होती है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि बाहर वाले सर्कल की रेडियस r1 होगी और अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी यहाँ पर स्टूडेंट, r2 होगी। तो यहाँ पर हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ऐसे सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हम एरिया कैसे निकालेंगे कि अंदर वाले सर्कल में से बाहर वाला सर्कल का अगर एरिया माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा, फुटपाथ का एरिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे r1 क्या होगी हमारे पास, बाहर वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो r1 हम निकालेंगे तो कितनी आएगी 35। अच्छा, विड्थ कितनी देर की है, क्वेश्चन के अंदर हमें विड्थ दे रखी है यहाँ पर, विड्थ ऑफ फुटपाथ कितनी देर की है, 7 मीटर। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, r1 निकाल लेते हैं। तो r1 कैसे निकालेंगे, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या यानी अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रेडियस, यानी अंदर वाले सर्कल की रेडियस में यदि हम विड्थ ऐड कर दें तो हमें बाहर वाले सर्कल की क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी 42 मीटर, है ना। और अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या होती है, r2, तो वो हमें पहले से ही दे रखी है कितनी, 35 मीटर। अब हमारे पास बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल की यहाँ पर दोनों की रेडियस आ चुकी है और एरिया ऑफ द फुटपाथ निकालना है। तो हम देखिए बाहर वाले सर्कल में से यदि अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द फुटपाथ, एरिया ऑफ द फुटपाथ। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो कैसे निकालेंगे, पाई r1 स्क्वायर में से क्या कर देंगे हम, पाई r2 स्क्वायर। पाई r1 स्क्वायर क्या है, बाहर वाले सर्कल का एरिया, पाई r2 स्क्वायर क्या है, अंदर वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, r1 क्या है, बाहर वाले सर्कल की रेडियस, r2 क्या है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस। सर्कल का एरिया स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, सेम ही होता है सब जगह, कितने भी सर्कल ले लो आप, सभी का एरिया यहाँ पर क्या होगा, पाई r स्क्वायर ही होगा, लेकिन रेडियस उनकी लेंथ के हिसाब से होगी। यहाँ पर इसकी लेंथ हम r2 ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं r1, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए पाई हम कॉमन ले लें तो हमारे पास, अच्छा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r2 कितना हमारे पास 42 का स्क्वायर माइनस r1 कितना हमारे पास 35 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b होता है। इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 22/7 इंटू, यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा 42, यानी एक बार इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और एक बार इसको हम यहाँ क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 77 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1694, यानी 22 को आप मल्टीप्लाई करोगे 77 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1694, और यहाँ पर मीटर में दे रखा था तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एरिया आया ये किसका आया, हमारे पास एरिया फुटपाथ का एरिया आया। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारी ये यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए 15.2 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट एंड उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।